बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज मैं आपसे जनरल आसिम सलीम बाजवा के सी पैक के जब से वो चेयरमैन बने हैं उनके बारे में ये जो जितना भी प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है इस पर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये वीडियो आपने आखिर तक लाजमी देखनी है, बड़ी ही मालूमाती वीडियोज़ है। जो लोग जनरल साहब के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको हम उनकी ज़ुबान में जवाब देंगे और सबूतों के साथ देंगे। जी हाँ, आप सबको ये तो पता ही है कि जब जनरल बाजवा के बेटे का प्लाजा झूठ निकला तो जनरल क्यानी ऑस्ट्रेलिया में जजीरे आज तक दरियाफ्त ना हो सके, और अब इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा जनरल आसिम की ससुराल की जायदादें लेके जनरल आसिम बाजवा के ख़िलाफ़ जो कि सी पैक के चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ ये जो जितने भी वतन दुश्मन जाली सहाफ़ी हैं उनके अब दुश्मन बने हुए हैं। भारत और अमेरिका की एमा पर CPEC और आसिम बाजवा के ख़िलाफ़ ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। फैक्ट फॉक्स नामी वेबसाइट महज 10 दिन पहले जो बनाई है इसमें जाली और फेक खबरें डालकर देखें ना आप ये समझें कि एक 10 दिन पहले वेबसाइट बनाई गई है और उस 10 दिन पहले वेबसाइट बनाकर उस पर ये सारा खेल खेला जा रहा है कि फ़ख्रे पाकिस्तान आसिम बाजवा के ख़िलाफ़ बददियानती पर मबनी प्रोपेगेंडा रहा और CIA का एक मंसूबा है जिसे वो पाकिस्तान के बकाऊ और गद्दार लिफाफा सहाफ़ियों के ज़रिए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताता चलूँ कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि हमें अपने मुल्क से भी प्यार है और अपनी पाक फ़ौज से भी प्यार है। इन्होंने ये झूठा मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया, इसका हम हर महाज पे इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी आपको इल्म में होगा कि कल एक जंग के अखबार में एक सहाफ़ी अहमद नूरानी ने एक गुमनाम वेबसाइट फैक्ट फॉक्स पर एक स्टोरी लिखी जिसमें ये दावा किया गया कि सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ख़ानदान 99 कंपनियां, 130 पापाजाइज फ्रेंचाइज और 13 कमर्शियल प्लॉट्स प्रॉपर्टीज़ और 2 कमर्शियल प्लाजे और 2 घर की मलकियत रखता है। और ये सारे कारोबार और जायदादें पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में है। ये दावा किया अहमद नूरानी जो सहाफ़ी है। इस स्टोरी के बाद ट्विटर पर आपने देखा एक भौचाल आ गया और वो तमाम खूनी लिबरल फास्ट जो सारा साल बग़ैर किसी वजह के ही पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते नज़र आते थे, वही सारे लोग इस स्टोरी को लेके आगे थे और ये कहने लगे कि आसिम बाजवा एक करप्ट जर्नल है वगैरह वगैरह। ये एक मुकम्मल तौर पर झूठी और मनगढ़ंत और फेक न्यूज़ है। इसकी 3 बुनियादी वजूहात है। पहली वजह तो ये है, जो पहली और बुनियादी वजह है कि ये स्टोरी अहमद नूरानी की है। अहमद नूरानी की है ही नहीं। ये जो स्टोरी इन्होंने बनाई है इसका अहमद नूरानी से कोई लेना देना नहीं। पहली मर्तबा ये झूठ 2 महीने पहले इंडियन मीडिया पर बोला गया था क्योंकि अमेरिका और दुबई में काम करने वाली एक कंपनी जिसका नाम बाजोग ग्रुप, इसका मालिक एक पाकिस्तानी अब्दुल मालिक बाजवा है। इस नाम की मुनासबत से भारतीयों ने सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ एक फेक न्यूज़ चलाई कि बाजवा ग्रुप आसिम बाजवा का है। इसके बाद भारतीय प्रोपेगेंडा जो था वो बहुत तेज़ हो गया और जो वहाँ के मेजर थे गौरव RI ने इस पर एक YouTube वीडियो बना डाली जिसमें किसी भी किस्म का कोई सबूत नहीं दिखाया, और कोई सबूत होता तो दिखाते। सिर्फ ये कहा गया कि बाजो ग्रुप आसिम बाजवा का है जिसकी अमेरिका में पापाजाइज पिज़्ज़ा की कमोपेश 100 फ्रेंचाइज हैं और दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज़ और कमर्शियल प्लाजे हैं। भारतीयों की जानिब से ये प्रोपेगेंडा 2 महीने से जारी है और मेजर गौरव आर्या ने ये YouTube वीडियो 25 जुलाई को अपलोड की थी। और अब वही सारी बातें अहमद नूरानी ने फैक्ट फॉक्स पर लिखकर ये दावा किया है कि इस स्टोरी में तो सारी बात यही से वाज़ेह हो जाती है कि ये सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए इसके चेयरमैन के ख़िलाफ़ किया जाने वाला
भारतीय प्रोपेगेंडा है, जिसको पाकिस्तान में भारतीय लॉबी के लोग आगे लाकर मजीद फैला रहे हैं। अब अहमद नूरानी को बताना चाहिए कि अगर ये इसकी स्टोरी है तो फिर 2 महीने से भारतीय मीडिया इस पर कैसे चीख रहा है। अगर ये स्टोरी इतनी ही बड़ी और अहम थी तो अहमद नूरानी ने ये खबर जंग अखबार में क्यों नहीं दी, खबर एक गुमनाम वेबसाइट पर क्यों छापी गई। ये बात तवज्जो तलब है मेरे पाकिस्तानियों। इसकी वजह यह है कि अगर इस स्टोरी जंग अखबार में छपती तो इस पर मुकदमा दायर हो सकता था। इससे पहले भी अहमद नूरानी की सारी खबरें झूठी साबित हो चुकी है। 2 झूठी खबरों पर सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी चलता रहा और गुमनाम वेबसाइट फैक्ट फोक्स का सहारा इसीलिए लिया गया कि किसी भी किस्म की हद के इज्जत के दावे से बचा जा सके। ये बात भी दिलचस्प है कि ये वेबसाइट महज 10 दिन पहले बनाई गई। तीसरी और अहम बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का ये मतलब नहीं होता कि आप कोई भी कहानी घड़कर लिख दें, बल्कि तहकीकाती सहाफ़त ये होती है कि आप इसके सबूत हासिल करते हैं और सबूतों की बुनियाद पर खबरें दी जाती है। लेकिन यहाँ उल्टा मामला है, कहानी साज के पास कोई भी सबूत नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोग कई साल पहले कहा करते थे कि न्याजी बस सर्विस इमरान खान की है क्योंकि इमरान खान भी न्याजी हैं। इसी तरह उन्होंने भी कहानी बना दी आसिम बाजवा की, बाजोको ग्रुप का मालिक है। इससे ज़्यादा और क्या मज़ाइका खेज बात होगी। और अगर इतनी ही बड़ी स्टोरी और ख़बर थी तो आज किसी भी अखबार ने इसको अपने फ्रंट पेज पर जगह क्यों नहीं दी और ना ही किसी गैर मुल्की अखबार ने इस पर कुछ लिखा। सिर्फ खूनी लिबरल्स और इंडिया के अखबारात ने ही इसको जगह दी क्योंकि ये इंडिया का ही प्रोपेगेंडा था जिसको पाकिस्तान के अंदर मौजूद भारतीय लॉबी फैला रही है। कुछ दिन पहले मतीउल्लाह जान ने भी एक ड्रामा किया था और उसमें हमने तब भी कहा था कि इस ड्रामे का मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर हंगामा करना है और कभी भी नहीं। इसके बाद वही हुआ कि 12 घंटे के बाद मतीउल्लाह जान मंजर आम पर आ गया और इसने झूठी कहानी सुनाकर फिर से गायब हो गया और आज तक दोबारा किसी ने इससे नहीं पूछा कि भाई फौज ने उठाया था तो इसके खिलाफ फिर तुमने क्या एक्शन लिया, क्या किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, अदालत में गए। तुम तो बहुत बड़े इनकलाबी और बागी बने फिरते हो, तुम खामोश क्यों हो गए। लेकिन जवाब आपके सामने है। बस यहाँ पर मैं यही कुछ कहूँगा, ये झूठ और प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर फैलाया जा रहा है और फिर खामोशी कुछ दिनों बाद आपको नज़र आएगी। कोई सबूत नहीं दिया गया, ना ही किसी किस्म की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है इसके बारे में की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान का सी पैक जो है इसको टारगेट किया जाए और उसको टारगेट करने के लिए ये सारा का सारा ड्रामा मेरे पाकिस्तानियों किया जा रहा है। आज की स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। अब आखिर में मैं आपसे हस्बे मामूल यही कहूँगा कि अगर ये ख़बर आपको पसंद आए तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में शेयर भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान।